क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में इन रहस्यों का जवाब मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद पर आधारित है, जिसमें जीवन के महत्व, मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा के उद्धार लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद से होती है, जहां गरुड़ भगवान विष्णु से मृत्यु, जीवन और आत्मा के विषय में सवाल करते हैं। गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, भगवान से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में प्रश्न करते हैं। वह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, पाप और पुण्य का प्रभाव क्या पड़ता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। जीवन और मृत्यु का चक्र। भगवान विष्णु बताते हैं कि हर जीवन आत्मा और शरीर से बना है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। पुण्य कर्म। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग, सुख और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पाप कर्म। बुरे कर्म आत्मा को नरक और दुखों की ओर ढकेलते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा। भगवान विष्णु आत्मा के मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करते हैं। जब कोई प्राणी मरता है तो यमदूत आते हैं और आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक ले जाते हैं। आत्मा को 13 दिनों तक शरीर से मोह से मुक्त होने की कठिनाई होती है। इस दौरान घर के लोग उसे शांति प्रदान करने के लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पाप और पुण्य के फल। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। पुण्य, दान, सेवा, सत्य बोलना और धर्म के मार्ग पर चलना। और पाप, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना और अन्याय करना। जीवात्मा और शरीर का परिचय। भगवान विष्णु बताते हैं कि यह संसार पंच महाभूतों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। हर जीव 2 भागों में बने हैं। शरीर जो नश्वर है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। आत्मा जो अमर है और कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। मृत्यु। जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा यमदूतों के साथ अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की यात्रा करती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पिछले कर्मों का लेखा जोखा सामने आता है। यमराज के दूत पापी व्यक्ति के पास यमदूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। देवदूत। पुण्यात्मा के पास देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। 13 दिनों का महत्व। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक शरीर से जुड़ी रहती है। इस दौरान पिंडदान और श्राद्ध का महत्व है, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। पाप कर्म। हिंसा, चोरी, छल, कपट, अधर्म और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से नरक मिलता है। पापों का फल। पापी व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक में कठोर दंड दिया जाता है। उसे भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। पुण्य का फल। पुण्यात्मा को स्वर्ग में सुख मिलता है। उसे अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। मोक्ष। आत्मा का जन्म, मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान में विलीन होना। भगवान की भक्ति, सत्य और धर्म के पालन से मोक्ष संभव है। गरुड़ जी यह सुनकर पूछते हैं कि मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सके। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार क्षणभंगुर है। मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। केवल धर्म और भक्ति ही उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है। गरुड़ जी भगवान विष्णु की इन बातों से प्रसन्न होते हैं और आगे के विषयों के बारे में पूछते हैं। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है, आत्मा अमर है और कर्मों के आधार पर उसका नया जन्म होता है। पाप और पुण्य का फल मृत्यु के बाद निश्चित रूप से मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को
सुगम बनाने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का महत्व है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति है। इस अध्याय का अंत इस उद्देश्य के साथ होता है कि मनुष्य को मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। जो भगवान के प्रति भक्ति रखता है और सच्चे कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में हमने जाना कि आत्मा अमर है और कर्मों के आधार पर उसका अगला सफर तय होता है। पाप और पुण्य के फलों के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का महत्व भी समझा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्कर्म और भक्ति का पालन ही हमारे लिए सही मार्ग है। आने वाले अध्यायों में हम मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा और कर्मों के फल के गहन रहस्यों को जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।